नमो भगवते वासुदेवाय। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा की विधि पूर्वक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, अंत तक ज़रूर देखें। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? और मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत ऑल इन वन। और आप वीडियो देखिए, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो सबसे पहले मैंने चौकी रखा केले के वृक्ष के पास। यह पूजा केले के वृक्ष के पास करें, बहुत ही अच्छा फलदायी होता है। तो मैंने पीला वस्त्र रख के गंगा जल का छिड़काव किया। फिर मैंने कलश को यहाँ पे कलेवा से बांधा था और फिर उसमें ये अक्षत, दूर्वा, सुपारी, सिक्का, गुड़, चना दाल, हल्दी, यह सब चीज़ें मैंने कलश में डाली। फिर गंगा जल पहले मैंने डाला, उसके बाद नॉर्मल जल मैंने डाला। तो ये कलश हमारी तैयार हुई। और यहाँ पल्लो, मैंने आम का पल्लो लिया और इसमें मैंने सबसे पहले चंदन का टीका, फिर सिंदूर से टीका किया। तो ये फिर मैं ऊपर रख के, कलश के ऊपर रख के इसमें अक्षत से भरी कटोरी को रख दूंगी। तो यह पीली अक्षत है, आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं। और उसके बाद मैंने गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी यहाँ पर स्थापित किया। तो सबसे पहले मैंने जल से सभी भगवान को पहले जल अर्पित किया, फिर मैंने प्रणाम किया, उसके बाद मैंने टीका लगाया। तो जो हमारी रोज़ की दैनिक पूजा होती है उसी तरह से ये मैंने किया। और फिर यहाँ विष्णु भगवान की तस्वीर को भी मैंने रख दिया और विष्णु भगवान की तस्वीर पर भी मैंने जल का छिड़काव किया, चंदन टीका लगाया। यहाँ पुष्प मैंने अर्पित कर दिया गणपति भगवान, लक्ष्मी जी को और कलश देवता को। तो जिस तरह सभी देवी देवता की पूजा होती है वैसे ही कलश देवता की भी पूजा होती है। यहाँ मैंने केले के वृक्ष में भी टीका लगाया। तो भगवान विष्णु को पीली चीज़ बहुत पसंद है, तो हल्दी, चंदन, यही सबसे उनको मैंने टीका लगाया, पीले फूल उन पर चढ़ाए। और फिर मैं यहाँ पीले फल भी मैं अर्पित करूँगी भगवान को। और यहाँ मैंने दीप जलाकर रख दिया था, क्योंकि हमारी पूजा की साक्षी यह दीप ही है। तो दीप पहले से ही जला ले। यहाँ मैंने सभी जगह केले रख दिए, पीले फल भगवान विष्णु जी को और केले वृक्ष पर भी। तो और यहाँ मैं पीले प्रसाद भी चढ़ा रही हूँ। यहाँ गुड़, चना दाल, लड्डू, ये सभी भोग, ये सभी प्रसाद मैं भगवान विष्णु को चढ़ा रही हूँ। तो उन्हें पीली चीज़ें पसंद है। यहाँ जनेऊ है, भगवान विष्णु जी को मैंने जनेऊ भी अर्पित किया। फिर पीले वस्त्र की जगह एक पीली चुनरी उन्हें ओढ़ा दी। तो इस तरह से गुरुवार का व्रत मैंने बहुत ही सरल विधि के साथ किया। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर सभी चीज़ चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ दक्षिणा रूप में पैसे भी चढ़ाए, नैवेद्य जो बोलते हैं, तो वो मैंने चढ़ाया। फिर सभी देवी देवता को दीप दिखाया, फिर धूप जलाकर, धूप दिखाकर मैंने रख दिया यहाँ पर। और इस तरह से फिर सभी देवी देवता को प्रणाम किया। और उसके बाद रोज़ की मैं जैसे भोग लगाकर घंटी ज़रूर बजाती हूँ, तो इस तरह मैंने भोग लगाकर घंटी बजा दिया। और रोज़ मैं शिवलिंग, तुलसी माता की पूजा करती हूँ, तो ये सब पूजा भी मैंने रोज़ की तरह किया। तो सावन में मैं रोज़ एक बेलपत्र भगवान शिव को ज़रूर चढ़ाती हूँ। अगर मिल जाए तो आप भी चढ़ाइए, बहुत ही अच्छा होता है, एक शमी पत्र और बेलपत्र। तो ये सब पूजा मैंने जैसे रोज़ करती हूँ मैं, उसी तरह मैंने कर लिया।
और सभी जगह मैंने धूप अगरबत्ती ये सब दिखा दिया। ये हमारी तुलसी जी है। तुलसी माता के पास मैंने शालिग्राम भगवान को भी रखा है, तो उनकी भी पूजा, जैसे विष्णु भगवान हैं वही शालिग्राम भी हैं, तो उन्हें भी पीली चीज़ें सब मैं बहुत उन्हें पसंद है, तो मैं सारी पीले चीज़ें उन्हें चढ़ा रही हूँ। यहाँ माता को लाल फूल मैंने अर्पित किए। यहाँ दुर्वा, अक्षत, तुलसी पत्र सब शालिग्राम को भी चढ़ते हैं, जैसे विष्णु भगवान को चढ़ते हैं। तो अब मैं फिर से बृहस्पतिवार व्रत की कथा के लिए बैठ चुकी थी, तो यहाँ मैंने अक्षत सभी जगह फिर से डाला। और ये तुलसी पत्र है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, ये ज़रूर आप चढ़ाएं। तो देखिए, बाहर मैंने सारी पूजा विधि विधान से की, तो आप लोग इस तरह से करें, बहुत ही सरल तरीके से है। और आप लोगों को अगर कहीं भी कुछ गलत लग रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, आगे से मैं उस पर भी सुधार करूँगी। और यहाँ शिवलिंग को चढ़ाने के बाद बेलपत्र मैंने यहाँ भी सभी देवी देवता को बेलपत्र चढ़ा दिए, केले के वृक्ष के पास भी चढ़ा दिए, क्योंकि ये तो फूल के रूप में भी इसे माना जाता है। और फिर मैंने उसके ऊपर भी अक्षत का छिड़काव किया है। तो इस तरह से बार बार मैं अक्षत डालती हूँ, फिर जल घुमाती हूँ। तो यह सब पूजा होने के बाद मैंने आरती की थाली तैयार कर दी। कथा होने के बाद मुझे आरती करनी थी, तो आप इस तरह से पूजा करें। ये देखिए, आरती की थाली हमारी तैयार हो गई। अब मैं कथा पढ़ लूँगी। तो कथा हमारी हो चुकी थी, उसके बाद मैं आरती कर रही थी। तो ये सब पूजा करने के बाद आप सूर्यास्त के पहले जो भी भोजन करना हो, मीठा भोजन आप कर लें। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करें। फिर आप आरती करें, घर में दीप जलाएं, आरती करें। तो ये सब सूर्यास्त के पहले भोजन आप कर लें। तो यहाँ मैंने आरती भी कर ली। आरती को सभी भगवान को मैं दिखा रही हूँ, और चारों ओर जल से आरती की थाली का फेरा ज़रूर करें। और फिर पूरे घर में मैंने आरती दिखा दिया, शिवलिंग, तुलसी जी सब जगह मैंने आरती दिखा दिया। तो मेरी पूजा इस तरह से संपन्न हो गई। और 3 से 4 बजे मैं अपना भोजन भी मैंने ग्रहण कर लिया। तो ये हमारी भोजन की थाली थी, गुड़, पराठा और प्रसाद। आटे में मैंने हल्दी डालकर गूंद लिया था। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।